बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज मुझे नहीं मारना, मैंने आप ही को नहीं भगाया। रोना बंद करो वरना इस पुल से नीचे फेंक दूंगा। मैं दुल्हन बनी मुसलसल अपनी हिचकी रोकने में नाकाम हो रही थी। मेरे मामू की बेटी भाग गई थी, जिसकी वजह से इज्जत बचाने की खातिर मुझे यतीम को मामू ने रुखसत कर दिया। उसके साथ जो मेरे कजन का होने वाला शौहर था। अचानक मुझे उसकी भारी आवाज आई, क्या तालीम है तुम्हारी? मैंने झिझकते हुए कहा, अभी 8वीं के पेपर्स दिए हैं। वट कहते उसने अचानक गाड़ी झटके से रोकी और मुझे गुस्से से देखने लगा। मेरी बची कुची जान भी निकल गई जब उसने मुझे अपनी जानिब खींचा। मुझे लगा वो मुझे मारेगा, मगर उसने तो सुरखरूसी लिबास में अनम के बिस्तर पर से उठाकर मुझे जबरदस्ती मोमानी ने पहना दिया और फिर निकाह होते ही मुझे फूलों से सजी गाड़ी में लाकर बिठा दिया गया। सिर्फ चंद घंटे में ही मैं शहरियार की साली बनने के बजाय उसकी दुल्हन बन बैठी। मेरा दिमाग सोच सोच कर माफ हो चुका था। स्कूल से वापसी पर मेरे साथ ये होगा ये तो कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। मेरी उंगलियों पर अभी भी इंक लगी हुई थी, जिसे देखकर ही मेरी आंखें लबालब आंसुओं से भर गईं। सुरखरूसी लिबास पर लंबा सा घूंघट और उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर में मेरा दम घुटने लगा। इतने में गाड़ी का दरवाजा खुला और शहरियार तेजी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और दरवाजा जोर से बंद किया तो मैं दहल गई। उसकी शेरवानी से उठती इश्तहा अंगेज खुशबू मेरे आसाब पर तारी होने लगी। क्या ये मुझे अपने साथ ले जाएगा? इस ख्याल के आते ही मेरे दिल की धड़कन धक धक करने लगी। काश कोई अभी घर से निकले और मुझे इस गाड़ी से उतार कर ले जाए। मैं नहीं जाना चाहती उसके साथ। मेरे अंदर ही अंदर घुटन बढ़ने लगी और दिल एहतजाज करने लगा। दिमाग कहता कि अभी गाड़ी से उतरकर कहीं दूर भागकर छुप जाऊं जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके। मगर मेरी सोचों को वहां ब्रेक लग गया। जब शहरियार ने गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल डूब गया हो। इंजन की आवाज गूंजी और अगले लम्हे गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। शहरियार की सांसें तेज थी। वो शायद गुस्से में था। उसके हाथों ने स्टीयरिंग को मजबूती से जकड़ा हुआ था। मैं उसकी कैफियत महसूस करते ही सीट में और भी सिमट सी गई। हमारे घर के करीब ही सड़क पर 2-3 मोड़ आते थे। शहरियार गाड़ी को इतनी बुरी तरह से उन मोड़ से गुजार रहा था कि ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी रेस का हिस्सा हों। खौफ से मेरी सांसें उखड़ने लगी और मैं डरकर बेतहाशा रोने लगी। हर मोड़ पर गाड़ी झटके से झूलती और मैं अपनी सीट के कोने को मजबूती से पकड़ लेती। दिल चाह के कह दूं आहिस्ता चलाए, मगर जबान जैसे साथ छोड़ चुकी थी। काश मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मुझ पर ये जुल्म ना होने देते। अभी मेरी उम्र ही क्या थी। 9th बोर्ड के पेपर मेरे सर पर थे और मैं यहाँ किसी की दुल्हन बनकर ससुराल जा रही थी। मेरा दिल गम से डूब गया। अल्लाह किसी को यतीम भी न करे। अम्मी अब्बा का ख्याल आती मेरा जब्त टूट गया और मैं हिचकियों से रोने लगी। अम्मा का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था, तो ऐसे में मामू मुझे अपने घर ले आए और उनके घर का माहौल इंतहाई आजाद था। वो मानी और मेरी कजन अनम नमाज रोजे की भी कोई खास पाबंद नहीं थी। ऐन अजानों के टाइम भी उनके घर में गाने बजाने लगे रहते। मामू की रोक टोक भी उस घर में ना होने के बराबर थी और अनम हर वक्त बनाव संघार करके छत पर चढ़ी रहती। मोहल्ले के कई लड़कों के साथ उसकी सलाम दुआ थी। उसका रिश्ता भी आ चुका था, लेकिन मामू ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लड़का पसंद नहीं था। वो अपनी बागी बेटी को सुधारने पर तुल गए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आनन फानन शहरियार का रिश्ता कबूल कर लिया, लेकिन वो आयन निकाह से पहले ही भाग गई और मुझे उसकी जगह कुर्बानी के लिए पेश कर दिया गया। मैंने आहिस्ता से सर झुकाकर अपने हाथों की लकीरों को देखा। मैं कितना रोई, कितनी मिन्नतें की, मगर मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई थी। और अब मैं यहाँ इस गाड़ी में एक ऐसे मर्द के साथ थी जिसकी खामोशी में भी नफरत और गुस्सा चीख रहा था। गाड़ी ने एक तेज मोड़ काटा तो मैं एकदम सीट से लड़खड़ा गई। मेरा घूंघट थोड़ा सा हटा और मैंने पहली बार शहरियार का चेहरा देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, मगर उस खूबसूरती के पीछे उस वक्त एक भड़कता हुआ तूफान छुपा था। उसके चेहरे की रगें तन गई थी। आंखों में वही शोले थे जो शायद मेरा सब कुछ जला देने के लिए काफी थे। मैंने फौरन नजरें झुका ली। दिल कांपने लगा। दिल में दर्द सा जागा। अगर अम्मी होती तो वो मुझे अपने आंचल में छुपा लेती। अब्बू होते तो वो मामू के सामने डट जाते। लेकिन हाय बदनसीबी, मेरे अब्बू को मरे हुए बरसों बीत चुके थे और मैं इतनी बेसहारा थी कि खानदान में किसी ने भी मामू के इस फैसले पर उन्हें ना टोका। शिद्दत गम से मेरा सीना फटा जा रहा था, मगर शहरियार बजाय मुझे चुप करवाता उसने गाड़ी का टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और ऊंचे ऊंचे गाने लगा दिए। मेरा दिल चाहा कि दरवाजा खोलकर भाग जाऊं, मगर गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। बाहर अंधेरा फैल रहा था, जैसे कायनात भी मेरे साथ रो रही हो। गाड़ी अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर मंजर धुंधलाने लगा। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ अपने सीने पर रखा ताकि दिल की धड़कन को काबू में कर सकूं, मगर दिल जैसे काबू से बाहर हो चुका था। आंसू गालों से बहकर मेरे लिबास में जज्ब हो गए थे। वही लिबास जो दूसरों के लिए खुशी का निशान होता है, मेरे लिए एक मातमी लिबास बन चुका था। अचानक गाड़ी पुल के पास जोरदार झटका खाकर रुकी। मैं आगे को झुक गई। शुक्र है कि डैशबोर्ड से मेरा सर नहीं टकराया। मैं अभी सीधी होकर बैठी हुई थी
कि मेरी समाज से इंतहाई तेज चिंगारती हुई आवाज टकराई। क्या मसला है तुम्हारा? जिस वक्त से गाड़ी में बैठी हो मुसलसल रोए जा रही हो, क्या नहुसत फैला रखी है तुमने? वो गुर्राया तो मेरा बदन हल्के हल्के लरजने लगा। शहरयार की आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरा दम ही निकल जाएगा। मेरे हाथों ने लहंगे का भारी कामदार दुपट्टा दबोच कर पकड़ लिया। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, मगर वो जिद्दी बनकर बहते ही चले गए। वो शख्स मुझसे पहली बार मुखातिब हुआ था, मगर इतनी बेरहमी, इतनी सख्ती से कि मेरा दिल चाह के धाड़े मार मार कर रोऊं। तुम रोना बंद करती हो या नहीं, वरना इस पुल से नीचे फेंक दूंगा। वो फिर से धाड़ा तो मैं सहम सी गई, दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। मैंने सुना था मर्द लड़की को रोता देखकर मोम हो जाता है, मगर ये तो गुस्से से पागल हो रहा था। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा, अच्छा है, फेंक दे, ताकि मेरी भी इस गंदी जिंदगी से जान छूट जाए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और अजीब से लहजे में पूछा, क्या इतनी तंग हो अपनी जिंदगी से? तो मैं अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर बोली, जी हाँ, मैं इतनी तंग हूँ। मेरे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और मैं यहाँ पर दुल्हन बन गई। मैंने सिसकी दबाई। क्या तालीम है तुम्हारी? तालीम के नाम पर मेरे दिल में एक टीस सी उठी और मेरे लब कप कप आ गए। मैं बमुश्किल बोली, अभी 8वीं के पेपर्स दिए हैं। व्हाट? वो जोर से बोला, क्या कहा तुमने? 8वीं के पेपर्स? शहरयार का चेहरा सुर्ख हो गया, उसके माथे की रगें तन गई। मैंने धीरे से सर हिलाया और बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। वो पूरी शिद्दत से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से के शोले थे, जैसे वो मेरे वजूद को राख कर देगा। मैं कांप गई, मेरे हाथ कपकपा रहे थे, जबान जैसे साथ छोड़ गई। उसने मेरे सर पर ओढ़ी चादर एक झटके से खींच कर उतार दी। मैं पत्थर की मूरत बन गई, मेरी आंखें खौफ से फैल गई। अगले ही लम्हे उसने घूंघट उलट दिया, आंसुओं से तर चेहरा, और मेरे होंठ को दांतों तले दबा देखकर वो मुझे घूरने लगा। मैं बौखला गई, मुझे लगा कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। मैंने अपनी आंखें जोर से मींच ली। प्लीज मुझे मारना नहीं, मैंने अनम आपी को नहीं भगाया। जानता हूं मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलो अपनी, वो गंभीर लहजे में बोला। तो मैंने झट से आंखें खोल दी तो ये देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि वो चेहरा जहां गुस्सा और सख्ती के डेरे थे वहां अब नरमी थी। लेकिन अचानक उसने मुझे अपनी तरफ खींचा तो मेरी बची कुची जान भी निकल गई। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। उसने मेरा चेहरा हाथों से पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया और फिर अजब लहजे में बोला, तुम तो अभी बच्ची हो। ये कहकर उसने एक झटके से मेरे चेहरे को अपने सख्त हाथों की गिरफ्त से आजाद किया तो मैं तेज तेज सांस लेने लगी। मैंने सोचा कि अब वो मुझे मारेगा या शायद गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर फेंक देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहरयार के चेहरे पर अब गुस्से की जगह उलझन थी। उसने मेरे वजूद पर गढ़ी नजरें हटा ली और गाड़ी से बाहर अंधेरे को तकने लगा। उसके बाद गाड़ी का इंजन दोबारा गरजा, लेकिन मैं साकत बैठी रही। मेरा घूंघट उल्टा हुआ था और चेहरे पर अफसुर्दगी थी। गाड़ी चल पड़ी, मगर अब वो गाड़ी आहिस्ता चला रहा था। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। उसका रवैया एकदम से क्यों बदला? वो जितना गुस्से में दिखाई दे रहा था, अब वहां अजीब सी अजनबियत दर आई थी। उसने फिर कोई कलाम न किया, ना ही मेरी तरफ देखा। मेरी चादर जो उसने उठाकर पिछली सीट पर फेंक दी थी, वो चादर भी मेरे हवाले कर दी। वो चादर अब मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई थी, जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून सा मिला। मैंने अपना सर सीट की पुश्त से लगा लिया और आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरा जहन जाग रहा था। जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा इम्तहान तो अब शुरू होने वाला है। तो कई आंसू मेरी आंखों से निकलकर चुपचाप मेरी गालों पर बहने लगे। मैंने आखिरी बार अपने आंसू पहुंचे, मगर वो रुके नहीं। वो बहते गए, बिल्कुल मेरी तकदीर की तरह, जिसे कोई रोक नहीं सका। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगी कि मेरी जिंदगी का यह नया इम्तहान आसान कर दे। मैं कमसिन जरूर थी, लेकिन मैं इतना समझ गई थी कि अगर ससुराल में मेरे साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। और इस ख्याल से ही मेरा दिल मुस्तरिब हो गया। बाहर अंधेरा फैल चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यह अंधेरा मुझे आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा है। मैं शदीद थक चुकी थी और सच तो यह है कि मुझे शदीद भूख भी लगी थी, मगर मैं कुछ न कह पाई। घर के करीब पहुंचते ही दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। घर के सामने जगह जगह गाड़ियां खड़ी थीं, गोया बारात वाले हमसे पहले पहुंच गए। शहरयार ने गाड़ी एक झटके से रोक ली। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मेरा दिल चाहा कि कोई मुझे यहां से वापस ले जाए, मगर अब वापसी मुमकिन नहीं थी। मैंने चुपचाप दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर हाथ कांप गए। शहरयार ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे वो कहना चाहते हो जल्दी करो, मगर जबान से कुछ नहीं बोला। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, गाड़ी से कदम बाहर रखा तो यूं लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले डोल रही हो। बाहर का मंजर रोशनियों से जगमगा रहा था, मगर मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। लोगों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, कुछ हंसने की, कुछ सरगोशियों की। सबके चेहरों पर तजस्सुस था, जैसे वो इस नई दुल्हन को देखने के मुंतजिर हो। शहरयार ने गाड़ी से उतरते ही
बगैर मेरी तरफ देखे कदम आगे बढ़ाए। मैंने दुपट्टे का पल्लू दुरुस्त किया और धीरे धीरे चलने लगी। हर कदम बोझल था, हर निगाह मुझे घूर रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या कोई समझ सकता है कि मैं वो दुल्हन नहीं जो खुशी से अपने घर में आई है। मैं तो वो कैदी हूँ जिसे तकदीर जबरदस्ती धकेल कर यहाँ ले आई है। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी सास और नंदे मेरी मुंतजिर थीं। सास के चेहरे पर मुझे अपने लिए कोई हमदर्दी दिखाई न दी। अलबत्ता मेरी नंद ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और नरमी से मेरे हाथ को छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह मुझ पर मेहरबान हो गया है। मैंने दिले दिल में सोचा, शायद ये लोग मुझे कबूल कर लेंगे, शायद मुझे एक बेटी की तरह थाम लेंगे। मगर ये ख्याल उस वक्त टूट गया जब मैंने शहरयार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेजारी थी। वो अपनी माँ के करीब आया और उनके करीब झुककर सरगोशी में बोला, ले आई हैं आप बहू, संभाले, मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा। ये कहकर वो लंबे लंबे टक भरता हुआ अंदर कहीं चला गया। मगर उसके अल्फाज ऐसे थे कि सीधा मेरे दिल के आर पार जा लगे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गहरी सांस लेकर रह गई। उनकी नजरें दरवाजे की सिमत जमी रही जहां शहरयार गायब हो चुका था। उनके लब थोड़े से हिले मगर वो कुछ बोल न सकी। मैं बस खामोशी से खड़ी रही, सर झुकाए, जैसे अपने वजूद के बोझ से दब गई हूं। मेरे अंदर जैसे सब कुछ मर गया। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं। अब रोने के लिए भी हिम्मत नहीं बची थी। मैंने सोचा कि काश वो ये बात मेरे सामने ना करता तो कितना अच्छा होता। मैं कुछ पल तो सुकून के गुजार लेती। मेरे अंदर धुआं सा भरने लगा। मेरी सास भी मुझे वहां छोड़कर चली गई। अलबत्ता मेरी नन ने सूरत हाल को फौरन ही संभाल लिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे नरमी से कहा, अंदर चलो कोमल। उनकी आवाज में कोई तंज नहीं था मगर एक खालीपन जरूर था, जैसे वो खुद भी जानती हो कि ये रिश्ता अब महज नाम का रह गया है। मैंने कदम आगे बढ़ाया। सामने सीढ़ियों पर शहरयार को खड़े हुए देखा तो मैंने धीरे से सर झुका लिया। मेरा सारा बदन कांपने लगा। ऐसे में मेरी नंद ने मुझे सहारा दिया और मैं उसकी मदद से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे जिस कमरे में लाया गया वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये सजावट मेरे लिए नहीं की गई। मैं तो बस खामखाई इस कमरे की मेहमान बन गई हूँ। ये कमरा तो बड़े अरमानों के साथ शहरयार ने अपनी दुल्हन अनम के लिए सजाया था, मगर ये सब उसकी किस्मत में नहीं था। सच तो ये है कि ये सब मैंने भी तो अपने लिए ना सोचा था। ये आखिर मेरे साथ हो क्या गया? मैं खुद को बेबस समझने लगी। मुझे तो बस उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं बेघर हो गई हूँ। नंद ने मुझे आहिस्ता से बेड पर ले जाकर बिठा दिया। उनके लहजे में थोड़ी सी नरमी थी, जैसे वो मेरी हालत को समझ रही हूँ। कहने लगी, तुम जरा आराम से बैठो, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा दुख छुपा हुआ था। शायद वो भी जानती थी कि ये सब ठीक होने वाला नहीं। मैंने हल्के से सर हिलाया। वो कुछ देर बैठी रही, फिर उठते हुए बोली, तुम जरा लेट जाओ, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। मैंने इर्द गिर्द देखा। हर चीज़ जैसे मुझ पर तंज कर रही थी। मुझे रोना आने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया, शायद घंटे भर से भी ज़्यादा, मगर शहरयार अब तक अंदर नहीं आया और अब मुझे डर भी लग रहा था। मैं हर गुजरते लम्हे के साथ बेचैन होती जा रही थी। भूख से अलग मेरी जान निकली जा रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। निकाह, रुखसती, सफ़र और तन्हाई, सब कुछ जैसे जिस्म से जान खींच रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लूँ, शायद भूख कम महसूस हो, मगर फिर ख्याल आया कि पानी तो कमरे में मौजूद ही नहीं। उसके लिए तो कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। बिलाखिर मैंने हिम्मत की और उठकर खड़ी हो गई। मैंने दुपट्टे को दुरुस्त किया, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और कदम बाहर रख दिया। घर के अंदर हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। सीढ़ियों के पास से गुजरते हुए मैंने एक भारी मानूस सी आवाज़ सुनी। ये शहरयार था। मैं ठिठक कर रह गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को दरवाजे के करीब कर लिया। वो अपनी माँ से बात कर रहा था। मैं इस शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। आपने जानते बूझते हुए उस लड़की को मेरे गले का हार क्यों बना दिया? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जाने और ये लड़की जाने। ये अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर उतर गए। सांस उखड़ने लगी। जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। फिर जब उसकी माँ की आवाज़ आई हकलाते हुए, शहरयार, ये क्या कह रहे हो तुम? तब मुझे यकीन हो गया कि मैंने गलत नहीं सुना। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। जिस्म जैसे सुनसा हो गया। मेरे लिए तो ये बात ही तकलीफ दे थी कि मेरी शादी इस तरह हुई जैसे किसी ने सौदा तय कर दिया हो। मगर अब ये जानकर कि मेरा होने वाला शौहर मुझे सिरे से तस्लीम ही नहीं कर रहा है, जैसे मैं कोई वजूद ही नहीं रखती, एक और सदमा था। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये मेरी बेइज्जती थी। एक ऐसी इंसल्ट जो किसी के सामने नहीं की गई मगर मेरे दिल के अंदर चीख बनकर गूंज रही थी। मैंने सोचा कि अगर ये बात खानदान में फैल गई तो, अगर सबको पता चल गया कि शहरयार ने मुझे कबूल नहीं किया
और अगर खुदा न खास्ता उसने तलाक दे दी तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ छुपाऊंगी ये रुसवाई। मेरे दिल को जैसे कोई मुट्ठी में जकड़ने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं वापस पलटने लगी, मगर जैसे तकदीर को मेरी नदामत मजीद मंजूर थी। मेरा पैर अचानक किसी चीज से बुरी तरह रिपट गया। मैंने तवाजुन खोने से बचने की कोशिश की, मगर ना बचा सकी। मैं मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने मेरा बाजू पकड़ लिया। एक झटके से मैं सीधी खड़ी हो गई। मेरी सांस रुक गई। वो शहरयार था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुस्सा और माथे पर बल लिए हुए। वो बोला, यहाँ क्या कर रही हो? हमारी बातें सुनने के लिए आई हो? मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। मैंने जल्दी से सर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मैंने नजरें झुका ली। आवाज कपकपा गई। वो मुझे दरअसल भूख लगी है और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर आई थी। आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। एक लम्हे के लिए वो चुप हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा जैसे धीरे धीरे बुझने लगा। वो पुरसोच नजरों से मुझे देखने लगा। उसी वक्त अंदर से उसकी मां निकली। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी तरफ देखकर उन्होंने जैसे जब्त खो दिया। हेलो, ये लड़की तो पूरे घर में नाचती कूदती फिर रही है लड़की, क्या मसला है तुम्हें? अपने कमरे में क्यों नहीं टिक कर बैठती? मेरा दिल कांप गया। मैंने सर झुका लिया। आंसू पलकों के किनारे आकर रुक गए। शहरयार ने अपनी मां की तरफ देखा और फिर एकदम हाथ उठाकर उन्हें मजीद बोलने से रोक दिया। आप जाकर लेट जाएं। उनके लहजे में थकन थी, मगर इस बार गुस्से की शिद्दत नहीं थी। वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरी आंखों में झांका। तुम कमरे में जाओ। उसने मुझे इंतहाई नरमी से मुखातिब किया। मैंने सर हिलाया। मेरी आवाज हलक में ही दब गई। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया। रोने का दिल चाहने लगा, मगर मैंने जब्त से काम लिया। लेकिन शहरयार का जुमला बाज गश्त बनकर मुझे बार बार अपने इर्द गिर्द सुनाई दे रहा था और उस जुमले से मेरा दिल जैसे जख्मी जख्मी सा हो गया। मैं इस शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। ये जुमला मेरी रूह का बोझ था। मैं दोबारा से बेड पर आकर बैठ गई, लेकिन मुझे अब सुकून बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे तन बदन में शदीद जलन हो रही हो। घर के सब लोग शायद अपने अपने कमरों में जा चुके थे, इसीलिए बाहर अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सर बेड के साथ टिकाकर दरवाजे पर नजरें जमा दी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। बेड के करीब रखा लैंप चल रहा था। उसकी हल्की पीली रोशनी दीवारों पर लंबे लंबे साए बना रही थी। मैं एक पल बेड के किनारे बैठी रही, फिर उठ गई। भूख ने फिर से दुआइयां देनी शुरू कर दी थी। दिल दुआएं करने लगा कि काश कोई खाना लेकर आ जाए, मगर वक्त गुजरता गया। घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। मैं कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी। उसी वक्त अचानक दरवाजे का हैंडल हिला। मैं चौंक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और सामने शहरयार खड़ा था। मेरे कदम वहीं जम गए। चेहरा जैसे सफेद हो गया। वो अंदर आया तो मैं एक कदम पीछे हट गई। मेरा दिल धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, तुम इतनी डर क्यों गई हो? मैंने नजरें झुका ली। दिल में आया कि कुछ कहूं, मगर जबान जैसे खुश्क हो गई थी। बस निगाह चुराई और दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में उलझाने लगी। शहरयार ने एक लम्हे तक मुझे देखा, फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी नरम लहर उठी जो शायद उसे भी महसूस नहीं हुई। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था। तुम्हें भूख लगी थी ना? मेरा दिल एक बार की धड़का। वो अपने हाथ में चमकती हुई स्टील की ट्रे उठाए खड़ा था, जिसमें से बिरयानी की खुशबू उठ रही थी। मैंने झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रे थाम ली। खा लो, गरम गरम, फिर ठंडी हो जाएगी। वो नरमी से बोला तो मैंने आहिस्ता से ट्रे उसके हाथ से ले ली। उसके हाथ से मेरी उंगलियां टच हुई तो एक पल को सांस रुक सी गई। मैंने फौरन नजर झुकाई। उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बस एक गहरी सांस भरते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने ट्रे अपने सामने रखी। बिरयानी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मेरा दिल जैसे पागल सा होने लगा। मैंने चम्मच उठाया, एक निवाला लिया और वो जायका जैसे सीधा रूह तक उतर गया। मैं जल्दी जल्दी खाने लगी, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया, शहरयार को भी तो पूछना चाहिए था, आखिर वही तो लाया है ये। मैंने हिचकिचाते हुए सर उठाया। वो पहले से ही मेरी तरफ देख रहा था। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली तो मैं गड़बड़ा सी गई। उसकी निगाह में पहली बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तजस्सुस, एक खामोश दिलचस्पी, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हल्के से इशारा किया कि वो भी खा ले, तो उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। उसने सर को जरा सी जुम्बिश दी और हाथ के इशारे से कहा कि तुम खाओ। मैंने नजरें झुका ली, दोबारा खाने लगी, मगर अब खाने का वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे हर लम्हा महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मेरा दिल घबरा गया। मैंने निवाला रोका, हिम्मत करके नजरें उठाई तो वो वाकई मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, न तंज, न गुस्सा, न हिकारत, बस एक नरमी सी थी। मैंने नजरें हटा ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझसे अब कुछ भी खाया नहीं जा रहा था
अचानक वो मेरी कैफियत देखकर समझ गया। उसने एक गहरी सांस दी और सोफे पर नीम दराज होकर मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। मैंने शुक्र का सांस दिया और फिर तेजी से बिरयानी खाने लगी। मैंने खाना सिर होकर खाया और फिर मैंने ट्रे एक तरफ रख दी और बेड पर आहिस्ता से बैठ गई। निगाह बेख्तियार शहरियार की तरफ गई। वो सो चुका था। जाने क्यों सोते हुए शहरियार को मैं टिकटिकी बांध कर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजब ही मासूमियत खिली पड़ी थी। मैंने दिल में सोचा, शायद वो इतना बुरा भी नहीं जितना दिखता है। मेरी शादी को अब 1 महीना गुजर चुका था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी उदासी ठहरी हुई थी। शहरियार शादी के डे 1 से ही मुझसे दूर दूर रहते। वो मेरे करीब ही नहीं आते थे, ना बात करने की कोई खास कोशिश करते। वो मेरे मामले में बहुत ही मोहतात थे और उनकी इसी एहतियात पसंदी ने मेरे दिल में उनके लिए खौफ के बजाय एहतराम पैदा कर डाला। शादी के बाद से अब तक वो हमेशा सोफे पर ही सोते थे, जबकि मैं बेड पर। कितनी बार दिल चाहा कि कह दूं, शहरियार आप बेड पर आ जाए, मगर ज़बान ने कभी हिम्मत ही न की। उनकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून होता था, जैसे वो कुछ बोले बगैर भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हों। उनके हर अंदाज में एक हदबंदी थी और शायद यही हदबंदी मुझे उन पर भरोसा करने का जवाज़ देती थी। मुझे अब मुझसे वो डर नहीं लगता था जो पहले दिन लगा था। अलबत्ता मेरी सास की बात अलग थी। उनकी मौजूदगी में मेरा दिल हमेशा धड़कता रहता था, जैसे वो हर वक्त मौका ढूंढती हूँ कि मुझे गलत साबित कर सके। उन दिनों बोर्ड के इम्तहानात करीब थे। कभी कभी मैं चुपके से सोचती, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं इस वक्त मामू के घर बोर्ड की तैयारी कर रही होती, अपने ख्वाबों के साथ जी रही होती। मामू के घर में रहते हुए मैंने हमेशा एक ही ख्वाब देखा था कि मैं एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपनी मेहनत से अपने लिए एक दुनिया बनाऊंगी। लेकिन किस्मत ने मेरी किताबों को छीनकर मेरे हाथों में किसी के नाम की मेहंदी लगा दी। मैं ये बात नहीं जानती थी कि ख्वाब देखने वाली आंखों की किस्मत में कभी कभार सिर्फ रोना लिखा होता है। लेकिन एक दिन मेरे दिल में आई कि क्यों ना मैं इस सिलसिले में शहरियार से बात करूं, और ये ख्याल भी मुझे इसीलिए आया था कि मैं अब उनसे उतना डरती नहीं थी। बस एक झिझक ज़रूर थी। शायद वो मेरी मदद करें, शायद मुझे इजाज़त दे दें कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं। आखिर वो खुद भी एक पढ़े लिखे इंसान थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। ये सोचकर दिल को हिम्मत मिली। शाम का वक्त था। शहरियार सोफे पर बैठे किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक कर रहे थे। मैं आहिस्ता से उनके करीब गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने लब खोलने चाहे, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा, फिर बगैर कुछ कहे दोबारा फाइल में नजरें गाड़ ली। तो मेरे अंदर रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई और मैं बगैर कुछ कहे जो ही पलटने लगी, उन्होंने इंतहाई नरम लहजे में मुझे पुकारा। मैं ठिठक कर रुक गई। कोमल, क्या कहने आई हो? मैं हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, मगर वो एकदम मुस्कुरा दिए। ऐसी मुस्कुराहट जो बेजरर सी थी, जैसे दिल पर मरहम रखना जानती हो। मेरे बैग में तुम्हारी 9th की किताबें मौजूद हैं, उन्हें निकाल लो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मेरा बदन खुशी से कांपने लगा। मैं बस उन्हें देखती ही चली गई। तो वो सर झटक कर शरारत से बोले, मुझे यूं टुकर टुकर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मार्च में बोर्ड के पेपर्स हैं, वक्त कम है, इसीलिए तैयारी शुरू कर लो। ये कहकर वो दोबारा फाइल में मसरूफ हो गए। लेकिन मेरे लिए वो लम्हा जादू बन गया। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई। पहली बार मेरा दिल उनके लिए जोर से धड़का। मैंने बेयकीनी से उनके बैग की तरफ देखा, फिर उनकी तरफ। वो वाकई मेरे लिए किताबें लाए थे। मैं दौड़ती हुई बैग के पास गई और किताबें निकालकर अपने सीने से लगा ली। किताबों के सफ़ात से जो खुशबू उठी वो मेरे तन बदन में घुल गई और मैं रो पड़ी। मगर उन आंसुओं में शहरियार के लिए शुक्रगुजारी थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे अंदर मरे हुए ख्वाबों को दोबारा जिंदा कर दिया हो। मैं किताबें लेकर बालकनी में गई। किताबें हाथ में पकड़कर मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर जमीन पर बैठकर एक एक करके सारी किताबें खोलने ही लगी थी कि अचानक मेरी सास की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चौंक कर खड़ी हो गई। किताबें मेरी गोद से फिसल कर जमीन पर गिर गईं। उन्होंने किताबों को देखा, फिर मेरी तरफ। चेहरे पर नागवारी साफ थी। ये क्या कर रही हो? मैंने घबरा कर कहा। मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। अरे छोड़ो पेपर्स, अब बच्चा पैदा करने की तैयारी करो। ये किताबें तुम्हें किसने ला कर दी हैं? मैंने धीरे से कहा। शहरियार ने। उनकी तेवरी चल गई। शहरियार का तो दिमाग खराब है, मैं उससे बात करती हूँ। ये कहकर वो तेज कदमों से हमारे कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने जल्दी से किताबें समेटी और उनके पीछे लपकी। वो गुस्से से बोली, ये शहरियार सोफे पर क्यों सो रहा है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वो तो यहीं पर सोते हैं। उनकी आंखें फैल गई, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। क्या कहा तुमने? वो सोफे पर और तुम बेड पर सोती हो? मैंने लरसती आवाज में कहा। जी। उन्होंने मुझे एक अजीब नजरों से देखा, फिर बगैर कुछ कहे पलट कर चली गई। मैंने समझा कि तूफान गुजर गया है, लेकिन मैं गलत थी। सुबह होते ही पूरा घर उनकी आवाज़ों से गूंज उठा।
वो शहरयार से उलझ रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ नहीं सोते, उसको हक ज़ौजियत नहीं देते, ऊपर से किताबें लाकर दे रहे हो। ऐसे कैसे वारिस आएगा? मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मेरे हाथ लरज रहे थे। शहरयार ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, जैसे कह रहे हो कि क्या जरूरत थी सारी तफसील बताने की। मैंने फौरन अपनी नजरें चुरा ली, मगर वो मेरे दिफा में बोलना नहीं भूले। अम्मी, अगर किस्मत ने इसे मेरी बीवी बना दिया है तो मैं इस पर जुल्म नहीं कर सकता। यह अभी कम सिन है, पढ़ने दें इसे। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर इज्जत, एतमाद, मोहब्बत सब एक साथ जन्म ले रहे हैं, और उस लम्हे के बाद मेरे दिल में उनके लिए बहुत वसी जगह पैदा हो गई। वक्त गुजरता गया। शहरयार ने मेरे लिए हर जगह आसानियां पैदा की। सास के ताने, बातें, मुखालिफत, वो सब सह गए, मगर मेरा साथ न छोड़ा। मैंने मेहनत की, दिन रात पढ़ा, और बिलाखिर इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं खुशी से रोने लगी तो शहरयार मेरी तरफ देखकर बोले, गम में तो इंसान रोता ही है, लेकिन तुम लड़कियों की मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम खुशी के टाइम भी क्यों रोना शुरू कर देती हो। मैंने नम आंखों से शहरयार की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फौरन ही कमरे से बाहर निकल आई। उनके सामने खड़े होने की मेरे अंदर सकत ही नहीं थी। मेरी तालीम से मोहब्बत देखते हुए शहरयार अब मेरा कॉलेज में दाखिला करवाना चाहते थे। जब मेरी सास को इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की, मगर शहरयार ने अपनी माँ को दो टोक अल्फाज में कह दिया कि कोमल कॉलेज ज़रूर जाएगी, तालीम हासिल करना उसका बुनियादी हक है। तो शहरयार की बात सुनकर उनकी वालिदा खुद ही चुप हो गई। वक्त गुजरता चला गया, मगर उसी वक्त ने हमें एक दूसरे को समझने में बहुत मदद भी की, और जब मैं 18 साल की हुई तो वो मेरे करीब आए। मैंने बगैर एहतजाज के पूरे यकीन के साथ खुद को उनके सुपुर्द कर दिया। उस लम्हे मुझे लगा कि तकदीर ने चाहे मुझे ज़बरदस्ती उनके हवाले किया हो, मगर शायद ये ज़बरदस्ती मेरे हक में बेहतर थी, क्योंकि शहरयार सिर्फ मेरे शौहर ही नहीं थे, वो मेरे ख्वाबों के मुहाफिज भी थे। उन्हें पाकर मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी, और कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता कि अनम ने कैसा हीरा इंसान खो दिया। दिन जैसे अपनी रफ्तार पर चल रहे थे, मगर मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। मैं शहरयार के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। कॉलेज जाना, पढ़ना और शाम को उसके साथ बातें करना, ये सब मेरे लिए खुशियों के नए मायने बन गए थे। शहरयार का नर्म रवैया और ख्याल रखने की आदत मुझे दिन ब दिन उनके और करीब ले आ रही थी। मुझे यूं लगता जैसे अल्लाह ने मेरी तकदीर की तलखियां धोकर मुझ पर अपनी रहमतें बरसा दी हों। उस दिन भी मौसम साफ था। मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। बस में बैठे बैठे अचानक चक्कर आने लगे। मैंने फटाफट शहरयार को मैसेज किया, और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा। पूरी बस मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली, शायद मैं बेहोश हो चुकी थी, मगर जब दोबारा आंख खोली तो मैं शहरयार की गाड़ी में थी। उनकी आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, कोमल, आंखें खोलो। कोमल, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बताओ। मैंने बमुश्किल सर उठाया। उनके चेहरे पर तशवीश थी, माथे पर पसीना। मैंने कमजोर आवाज में कहा, शायद मुझे कुछ हो रहा है। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने मुआयना किया, टेस्ट किए, और फिर मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा। मुबारक हो, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। शहरयार ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस खबर पर यकीन ना कर पा रहे हों। फिर उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट उभरी जो मेरे दिल के अंदर तक उतर गई। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा जो खुशी की सरसारी से मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने शर्मा कर अपना सर झुका लिया। मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में आंसू। मेरी जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी। जिस जिंदगी को मैंने बेबस होकर कबूल किया था, वो आज मुझे इनाम की सूरत लौटाई गई थी। मैं माँ बनने वाली थी, हमारी फैमिली मुकम्मल होने जा रही थी। हम दोनों खुशी खुशी क्लिनिक से बाहर निकले। शहरयार मुझसे चंद कदम आगे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उनके पीछे पीछे आने लगी। मेरे लिए ये खुशी इतनी बड़ी थी कि मेरे कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। मुझे लगता था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। इस ख्याल के आते ही जो ही मैंने चलते चलते निगाह उठाकर सामने देखा तो मेरे कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी खुशी जैसे सहम गई। मेरे सामने अनम खड़ी थी, उसके साथ मोमानी भी थी। अनम ने मुझे देखते ही अपना चेहरा फौरन नकाब से ढांप लिया, जैसे मारे शर्मिंदगी के वो मुझसे नजर मिलाने से घबरा रही हो। वो बहुत कमजोर लग रही थी। मैं ना चाहते हुए भी उनकी तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि मोमानी ने मुझे देख लिया था। उनके चेहरे पर नदामत और पशिमानी दिखाई दे रही थी। मैं उनके करीब गई, उन्हें सलाम किया। उन्होंने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। हमें माफ़ कर दो कोमल, हमसे बड़ी गलतियां हो गई हैं, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस मौके पर उन्हें क्या कहूँ। बस चुपचाप उनके सामने खड़ी रही। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे तमाम जख्म फिर से हरे हो गए हैं। फिर वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, हनम जिसके साथ भागी थी उसने 2 माह के बाद ही इसे तलाक दे दी, और ये हमारी दहलीज पर ऐसी बैठी
कि फिर इसका कोई रिश्ता ही नहीं आता था। आता भी कैसे, इसने कोई कसर ही छोड़ी नहीं थी। और फिर हम पर जमीन तंग हो गई। फिर हमने इसकी चुपके से दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे शख्स से जो इससे उम्र में बहुत बड़ा है, मगर इसकी अब औलाद नहीं है। अब हमारी अनम वहां पर भी बहुत तकलीफ में है। हुमानी की आंखों में आंसू थे, आवाज भर आ गई थी। उन्होंने फिर से अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। तुम बस एक बार हमें माफ कर दो। मैंने उनके हाथों को थामा। उनकी उंगलियां कांप रही थी। मैंने धीरे से उनके हाथों पर बोसा दिया, फिर मुस्कुराकर कहा, आपने मेरे लिए बुरा नहीं सोचा था मुमानी, इसीलिए मेरे साथ बुरा नहीं हुआ। अल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करे। मेरे लहजे में सुकून था, दुख नहीं था। वो मेरे लहजे की खनकती खुशी देखकर चौंक सी गई, लेकिन मैंने जानबूझकर उनके साथ कोई सख्त बात नहीं की, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मकफात अमल की चक्की चल चुकी है और अब ये सब कटहरे में खड़ी हैं और अपना अपना हिसाब दे रही हैं। तो उन्हें सख्त अल्फाज बोलकर अपने अल्लाह को मजीद क्यों नाराज करूं। मैंने अनम की तरफ देखा। वो निगाह झुकाए खड़ी थी। वो जैसे अपने वजूद से खुद ही शर्मिंदा थी। उसके होंठ कपकपा रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे दिल में एक लम्हे को हमदर्दी उठी। मैंने एक गहरी सांस दी। मेरा दिल चाहा कि उसे कहूं कि जिंदगी हमेशा दूसरों के आंसुओं पर खुशियां नहीं देती, मगर फिर सोचा अब कुछ कहना फजूल है और उसे वक्त ने बेहतरीन सबक सिखा दिया है। मजीद कहना सुनना मेरे बस में नहीं था, लिहाजा मैं उन्हें खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गई। पीछे मुमानी की सिसकियां मुझे बाकायदा सुनाई देती रही। मेरा दिल भारी था, मगर चेहरे पर सुकून था। मैं क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकली। बाहर धूप खुशगवार थी। गाड़ी के पास शहरियार खड़े थे। उनके हाथ में मेरी रिपोर्ट्स थी और चेहरे पर वो इत्मीनान जो सिर्फ एक मुहाफिज के चेहरे पर आता है। मैं उनके करीब गई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, जैसे जान गए हों कि कुछ हुआ है। उनकी आंखों में सवाल था, मगर उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उनकी आंखों में देखा, वही आंखें जिनमें कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी अजनबियत थी। आज उनमें मोहब्बत, एहतराम और अपने बाप बनने का गरूर झलक रहा था। मैंने आहिस्ता से उनके कंधे पर सर रख दिया। मेरे लबों से बेअख्तियार निकला, शहरियार, जिंदगी ने बहुत कुछ लौटाया है। वो मुस्कुराए और मेरे हाथ पकड़कर बोले, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजकर मुझ पर भी करम किया है। उनकी बात ने मेरे दिल के अंदर सुकून उतार दिया। मेरे दिल से एक दुआ निकली, ऐ मेरे रब, शुक्र है कि तूने दुखों को भी रहमत में बदल दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।